जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमक्यूएम की लंदन अदालत से बरियत के बाद शायद ये एक ग्रुप के लिए सबसे बुरी खबर हो और शायद एक एमक्यूएम के धड़े के लिए 22 अगस्त 2016 के बाद से लेकर अब तक की सबसे खुशाइन खुशखबरी और अच्छी खबर हो जो मैं आज आपको बयान करने जा रहा हूँ। वो 90 जो एमक्यूएम का मरकज़ रहा, एमक्यूएम बहादराबाद, एमक्यूएम यूनिट और सेक्टर दफातर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को देने का फ़ैसला कर लिया गया है, किस तारीख़ से ये सेक्टर और यूनिट दफातर हैंड ओवर करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा और वो कौन सा एमक्यूएम का धड़ा है। इंतहाई अहम नौइयत की ये जो मालूमात हैं आज के इस व्लॉग में आपको तारीख़ समेत यानी कि किस तारीख़ से ये सब कुछ होना है, तमाम तर अहम और अंदर की जो इत्तलात हैं वो आपके सामने रखूँगा। और आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एमक्यूएम बहादराबाद के ऑफिस विज़िट किया। उसमें मीडिया प्रेस रिलीज़ और मीडिया टॉक के ज़रिए तो सब कुछ आपके सामने आ गया कि वहाँ कुछ भी डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन अंदरूनी कहानी क्या है, वहाँ पर एमक्यूएम ने कौन कौन से मुतालबात रखे। साथ ही सबसे अहम और दिलचस्प खबर ये कि ख्वाजा इजहार जो कि एमक्यूएम के एक अहम रहनुमा हैं, उनके साथ आज एमक्यूएम बहादराबाद के ऑफिस में ऐन उस वक्त जब इमरान ख़ान और एमक्यूएम की क़यादत के दरमियान मुलाकात जारी थी तो उनके साथ क्या हुआ, ये भी अंदरूनी कहानी आपको बताऊंगा। और ख्वाजा इजहारुल हसन ने क्या फ़ैसला किया है ये भी आपको बताऊंगा। दो रिक्वेस्ट हैं आपसे। एमक्यूएम कराची और मुस्तकबिल की जो पॉलिटिक्स है उसको समझने के लिए आज का व्लॉग इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसको बराह करम इसको मुकम्मल आखिर तक सुनिएगा। मैं आपको डेट वाइज हर चीज़ जो है वो प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, डिटेल के साथ। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन के प्रेस करने से जैसे कोई नई वीडियो या व्लॉग अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आपको मेरा व्लॉग सर्च करना नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, आज इमरान ख़ान साहब आए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हेलीकॉप्टर के ज़रिए जब उतरे, प्रोटोकॉल के ज़रिए एमक्यूएम बहादराबाद के ऑफिस पहुँचे। खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत जो दीगर क़यादत थी उनके हमरा उनकी मुलाकात रही, खुशगवार मुलाकात रही। उसके बाद प्रेस मीडिया टॉक भी आमिर ख़ान की आ गई और खालिद मकबूल सिद्दीकी से जब जो सहाफ़ियों ने सवालात की बौछार की तो जब उनसे पूछा कि जी कौन से मुतालबात रहे और क्या क्या मान लिया गया, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यही कहा कि हमने मुतालबात ना मनवाने थे, ना वो मुतालबात पूरे करने के लिए आए थे, ना हम यकीन दहानी चाहते थे, ना ही इमरान ख़ान यकीन दहानी हम इमरान ख़ान से चाहते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। हमने कभी इस्लामाबाद में जाकर उन्हें चाय की दावत दी थी कि आप हमारे मरकज़ आएँ, तो वो वादा निभाने के लिए आए। अच्छा जी, एक अहम तरीन सवाल जो हुआ उसी में सबसे बड़ी खबर है और एक सवाल के जवाब में जो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तरदीद की वो भी एक बड़ी खबर है। वो खबर क्या है कि एक सहाफ़ी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से ये सवाल किया कि क्या एमक्यूएम के जो दफातर हैं और 90 है, क्या आपने उसे खोलने की बात की? तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने टका सा जवाब दिया और कहा कि एमक्यूएम का जो 90 का जो मरकज़ था वो अब हमारी एमक्यूएम पाकिस्तान का मरकज़ ही नहीं, तो हम उसको खोलने की बात कैसे कर सकते हैं? तो लॉजिक ही नहीं है, उनका ये कहना था। दूसरा सवाल ये था एक सहाफ़ी का कि एमक्यूएम की यूनिट और जो सेक्टर दफातर हैं उसको खोलने की बात की। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जी अभी इस मौजू पर कोई बात ही नहीं हुई और एमक्यूएम को यूनिट और सेक्टर दफातर की ज़रूरत नहीं है। ये तो वो बात है जो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आकर जो सहाफ़ियों ने अचानक से सवालात किए उसके जवाबात में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा। एक्चुअल भी यही है, बस हल्के से शिकवे शिकायत जो एमक्यूएम ने इमरान ख़ान साहब के सामने रखे वो जो पीटीआई सिंध या गवर्नर सिंध या पीटीआई के जो लीडरशिप है कराची और सिंध की, उनकी जानिब से जो रवैया असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर, सिंध असम्बली के बाहर जो एमक्यूएम के साथ रखा जाता है उस पर कुछ शिकवे शिकायत की हल्की फुल्के अंदाज के अंदर। तो एमक्यूएम
कि उस शिकायत के ऊपर इमरान खान ने वहीं पर जो PTI की दीगर क़यादत थी उन्हें तनबीह की और कहा कि फ्यूचर के अंदर साथ लेके चलना है। और अहम तरीन सवाल ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अब से 48 घंटे के अंदर अंदर आना है, उस पर अमली तौर पर कोई बात नहीं हुई, ना MQM ने यकीन दहानी करवाई, ना ही ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान उस यकीन दहानी के लिए आए थे, लेकिन मकसद उनका वही था। बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनके आने का मकसद यही था कि वो चाहते थे कि MQM पाकिस्तान इस बुरे वक्त में उनके साथ खड़ी रहे। MQM पाकिस्तान ने भी इशारों के अंदर उन्हें ये कहा कि जो भी कराची के हवाले से हमारे मुतालबात रहे, आप उनको बराए करम उस पर गौर कीजिए और कोशिश कीजिए कि उस पर इम्प्लीमेंट हो। अब आते हैं सबसे एक अहम ख़बर, जो शायद मैं आपको अब तक की सबसे अहम ख़बर है यकीनी तौर पर 22 अगस्त 2016 के बाद से। एक ख़बर तो बानी MQM की है कि हेट स्पीच केस में कि 2 केसेस के अंदर वो लंदन की किंगस्टन क्राउन कोर्ट है, उसने उन्हें बरी किया दोनों केसेस से हेट स्पीच के। और ये शायद बेशुमार लोगों के लिए कोई ख़बर नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नज़दीक वो ये सोच समझते थे कि जो केस बनाया गया है वो पॉलिटिकली जो ब्रिटिश लॉ है, ब्रिटिश कवानीन है और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो स्टेक्स हैं कराची के हवाले से, और जो भी जो जिस नौइयत का केस है उसमें उन्हें बरी ही होना है। अहम ख़बर ये है कि MQM का जो मरकज़, जो MQM की जो सबसे बड़ी निशानी है, वो एक MQM का नाम है, दूसरा MQM का जो निशान है इलेक्शन का वो पतंग है, और तीसरी सबसे बड़ी निशानी थी वो है मरकज़ 90। MQM मरकज़ 90, MQM बहादराबाद और MQM पाकिस्तान ने शुरू में इसको मरकज़ बनाने की कोशिश की और ये रखा मुख्तलिफ़ जो भी फ़ैसला साज इदारे हैं उनके सामने कि ये हमें वापस दे दिया जाए, लेकिन ये फ़ैसला ऊपर से किया गया था कि चूँकि वो निशानी बानी MQM से जुड़ी है तो वो आपको हरगिज़ वापस नहीं दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद MQM पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि ठीक है, हमें फिर दफातर और यूनिट और सेक्टर ऑफिस खोलने की परमिशन दी जाए। तो उन्हें ये कहा गया था कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को शुरू कीजिए, और मैंने ठीक 4 महीने पहले MQM के रिवाइवल के ऊपर मुख्तलिफ व्लॉग्स किए थे। अगर आप देखना चाहें और उसकी वजूहात और उसके असबाब भी अगर जानना चाहें तो आप मेरे 4 महीने पहले या 3 महीने पहले व्लॉग्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा उसकी तमाम तर वजूहात का। तो MQM को मैसेज दिया गया था कि आप काम शुरू कीजिए, आप एक्टिविटीज़ शुरू कीजिए, एक मुनासिब वक्त पर आप सबको ये तमाम चीज़ें जो है वो वापस मिलना शुरू हो जाएंगी। और मेरी इत्तला के मुताबिक भले से खालिद मकबूल सिद्दीकी सहाफ़ियों को जवाब देते हुए तरदीद करें कि जी MQM की यूनिट और सेक्टर ऑफिस की उनको ज़रूरत नहीं है और इस पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपको ये इत्तला दे रहा हूँ कि 18 मार्च से MQM के कराची में जो यूनिट और जो सेक्टर दफातर हैं वो ग्रेजुअली यानी कि तरतीब वाइज वो फ़ैसला किया जाएगा कि कौन कौन से MQM पाकिस्तान या MQM बहादराबाद के हवाले किए जाने हैं, और ये प्रोसेस 18 मार्च से शुरू हो जाएगा। ये आज की सबसे अहम डेवलपमेंट थी, और ये वज़ीर आज़म इमरान खान का जो विज़िट है इससे ताल्लुक़ जो ज़राए मेरे बताते हैं इससे नहीं है। जब से MQM को ये कहा गया कि आपको स्पेस हम दे रहे हैं, और फिर बानी MQM का फ़ैसला आ गया और फिर एक राह हमवार हुई कि जी बानी MQM की तरफ लोग देखने लग गए, तो ज़रूरी है कि MQM पाकिस्तान को दोबारा से अब खड़ा करना है, उसकी वैल्यू बनानी है, उसकी पब्लिक फ़िगर बनानी है। तो इसलिए अब MQM पाकिस्तान को यूनिट और सेक्टर दफातर देने का फ़ैसला हुआ है। मेरी इत्तला के मुताबिक ये अमल 18 मार्च से शुरू होगा, और एक ख़ास पैगाम भी MQM लंदन के लिए दिया गया है कि आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की ना माजी में परमिशन थी 22 अगस्त 2016 के बाद से, ना ही शायद अब दी जाएगी। और एक इत्तला तो यह है कि वो कारकुनान जिन्होंने खामोश तरीके से सेलिब्रेशन की थी बानी MQM की बरियत की, उन्हें गिरफ़्तार करने का अमल कहीं शुरू हुआ है या उठाने का अमल शुरू हुआ है। इस तरह की भी इत्तलात आना शुरू हुई हैं, और शायद आने वाले दिनों के अंदर उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ भी हों। इस नौइयत की इत्तलात भी मेरे पास मौजूद हैं। तो MQM से मुतल्लिक़ ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि MQM के दफातर और यूनिट और जो सेक्टर ऑफिस हैं वो ग्रेजुअली अब 18 मार्च के बाद से उनके हैंड ओवर दिए जाने लगेंगे। अब सबसे अहम चीज़ ये है कि MQM का रिवाइवल होगा, तो MQM की क़यादत
कौन सी होगी, यानी कि बानी एमक्यूएम के मुकाबले में एमक्यूएम का वो कौन सा लीडर होगा जो पूरी की पूरी एमक्यूएम को खड़ा करने का जिसको टारगेट दिया जाएगा, या उसके अंदर सलाहियत मौजूद है भी या नहीं। अगले व्लॉग में इस पर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो बराए करम इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आखिर में ये एक और अहम बात रह गई थी ख्वाजा इजहारुल हसन से मुतालिक। वो मीटिंग में जाना चाहते थे, उस मीटिंग में जहाँ पर इमरान खान और एमक्यूएम की क़यादत के दरमियान मुलाकात थी, लेकिन वो ताख़ीर से आए तो उन्हें रोक दिया गया प्रोटोकॉल की जानिब से। और इस पर ख्वाजा इजहार नाराज़ होकर बहादुराबाद से चले गए। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि एमक्यूएम में नाराज़ होने का कोई चैप्टर नहीं है, इस बात को छोड़ दीजिए, ख्वाजा इजहार वापस आ जाएंगे। ये अब तक की थी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।